Exercise 3.3, question number 3. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B equal to 180? तो एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल B और एंगल D इक्वल टू 180 हो तो। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में मान लो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये C है और ये D है। तो वो कहता है एंगल B और एंगल D, क्वेश्चन में बोला गया एंगल B और एंगल D। फर्स्ट एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 हो सकते हैं, ये पूछा गया है। तो एंगल B और एंगल D, एंगल B और एंगल D इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर ये 90 होगा और ये 90 होगा। तो ये किस केस में हो सकता है? या तो ये रेक्टेंगल हो, या तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। ये दो केस में, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो बाकी सभी पैरेललोग्राम में नहीं होते, सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका आंसर कैन बी, हो सकते हैं, बट नीड नॉट बी, बट नीड नॉट बी। सब में नहीं हो सकते, सिर्फ स्क्वायर में और रेक्टेंगल में हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है ए बी इक्वल टू डी सी। ए बी इक्वल टू डी सी, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ये भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। इसमें ये 4 सेंटीमीटर और ये 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, नॉट ए पैरेललोग्राम। सेकंड, थर्ड, एंगल ए 70 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 65 डिग्री। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी नॉट ए पैरेललोग्राम में नहीं हो सकता। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, that is not a parallelogram, ऊपर वो पैरेललोग्राम ना हो but has exactly two opposite angles of equal measure। तो ये होगा हमारा काइट। काइट के दो एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं। हमने ये बनाया इस तरह से, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने। क्वाड्रिलेटरल मतलब काइट बनाना है, काइट। ये हमने ले लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। काइट के ये दो अपोजिट एंगल्स, ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होता है और ए डी जो है वो सी डी के इक्वल होता है। पर ए बी जो है सी डी के इक्वल हो तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और बी सी अगर ए डी के इक्वल हो तो अपोजिट। पर ये दोनों इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी सी के इक्वल होता है और ए डी सी के इक्वल होता है। तो इसमें ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के होता है, तो इसका आंसर होगा काइट। इस तरह से यह हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।